नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाई सिंह सर। आज हम करेंगे 23 मार्च की शिफ्ट 3 का पेपर। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। एबीसी एक कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि बी सी से इतने % कम समय लेता है तो सी द्वारा कार्य को पूरा करने में लिया गया समय। देखो बी 18 दिन में कर रहा था, सी यानी कि 1/3, यानी कि 3 अगर होता तो 3 से 1 कम 2/3 हो गया, यानी कि यहाँ से 2 में 18, 9 3 27 आंसर। अगला सवाल करते हैं। मोहित और शिवम मिलकर एक काम को 4 दिनों में करते हैं, शिवम और मुकेश मिलकर 5 दिनों में करते हैं तथा मोहित और मुकेश मिलकर 6 दिनों में पूरा करते हैं। मोहित, शिवम और मुकेश मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? बहुत आसान सवाल हो गया फिर तो। अब हमें यहाँ पर थोड़ा दिमाग नहीं लगाना है, हमें केवल देखना 6 5 4, यानी कि 6 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 12 आ जाएगा, 12 पंजे 60 हो गया एलसीएम। यहाँ से करेंगे तो 15 चौकू 60, यहाँ से करेंगे तो इनका 10 आ गया, यहाँ से करेंगे तो इनका 12 हो गया। यानी कि जब इफिशियंसी को हम जोड़ेंगे तो 5 2 7 और 3 हो गया, यानी कि सबके 2 टर्म आए होंगे तीनों को मिलाकर, यानी कि बटे कर दो 2, ये होगी सबकी 1 की, यानी कि तीनों मिलकर काम करने हैं तो 37 गुणे कर दो 2। ठीक है, 6 दूनी 12, 120/37, यानी कि यहाँ से देखो। अब यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 7 21, 21 और 9 जीरो मिल रहा, 7 दूनी 14, 9 जीरो नहीं मिल रहा, 7 दूनी 14 जीरो नहीं मिल रहा, 7 21 9 जीरो मिल रहा है, यानी कि 2 ऑप्शन हमें मिल गए। अब यहाँ से देखो, अगर हम करते 3 7 21, हासिल लगा 1, यानी कि 3 का 9 और 1 10 हो गया, यानी कि 101 आया। 101 में 9 जोड़ेंगे 120 आंसर। वहां से हमें बनाना क्यों, हमें ऑप्शन से चेक करना है। अब यहाँ से देखो x की वैल्यू निकालनी है, चलो भैया x की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ से देखो गुणा करेंगे तो प्लस का 3 है, फिर गुणा करेंगे तो 3 का 9, यानी कि माइनस का 9 ए हो जाएगा, फिर 9 छक्का 54 हो जाएगा, यानी कि माइनस का 54 ए हो गया। अब यहाँ से करेंगे प्लस का 6 ए हो गया, यानी कि प्लस फिर 6 18, माइनस का हो गया, यानी कि माइनस का, यानी कि 6 18 और प्लस 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 माइनस, माइनस का 18x माइनस का 54 ए बराबर हो गया 6 ए। इंटू में इसमें भी ए चिपकाना था तो ए यहाँ से कॉमन ले लिया तो माइनस का 18 माइनस का 54 बराबर हो गया 6 ए। तो ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर ए चिपकाओ पहले तो माइनस का 18x बराबर हो गया 6 प्लस का 54, यानी कि मतलब क्या हो गया, यहाँ पर 60 बन गया, 60/18, वो भी किसका, माइनस का। 6 3 18, 6 कम 6 हो गया, यानी कि 10/3। अगला सवाल। यदि रामू का वेतन भीम के वेतन से इतना % कम है तो भीम के वेतन रामू के वेतन से कितना % अधिक होगा? आंसर लगा दो। ठीक है, अब यहाँ से देखो 10% कम था तो 90 था। अब इससे यहाँ से देखो 10/90 गुणे कर दो 100, यानी कि 0 से 0, 9 एकम 9, 9 एकम 9, ऐसे ही चलता चला जाता। 1200 मीटर की बढ़ती दौड़ में ए बी एक ही बिंदु से एक ही समय पर क्रमशः इतनी इतनी चाल से दौड़ना शुरू करते हैं। एक ही दिशा में दौड़ते हुए ट्रैक पर पहली बार कब मिलेंगे? देखो एक ही दिशा में चलना शुरू किया है, यानी कि 1200 मीटर दौड़ एक ही दिशा में चल रहे हैं तो चालें क्या होंगी, घट जाएंगी, यानी कि यहाँ से करेंगे तो 8 आ जाएगा, यानी कि 18 आ गई चाल डिफरेंस, 5/18 मीटर प्रति सेकंड में चेंज। यहाँ से किया तो 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 240 सेकंड। अगला सवाल। समान लंबाई वाली 2 ट्रेन, यानी कि दोनों की लंबाइयां समान है। ठीक है, अब कह रहा था खंबे को पार करने में इतना इतना समय लेती हैं, यदि वे ट्रेन एक ही दिशा में चल रही है तो वे एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? अब यहाँ से देखो एक डिस्टेंस कोई भी मान लो, ऐसी मान लो जो 13 से भी कट जाए और 26 से भी कट जाए, यानी कि हमने एल मान लिया कि ये 26 है, ये 26 है। ठीक है, तो इसकी चाल पहले वाले के हिसाब से कितनी हो जाएगी, 13 दूनी 26, इसके हिसाब से 1 हो जाएगी। अब उन दोनों को क्या खुद की पार करना और एक ही दिशा में चल रही है, यानी कि बटे 1 कर दो, 26 दूनी 52 आंसर। अगला सवाल। एक रासायनिक प्रयोगशाला में 2 किस्म के अम्ल है, ए की कीमत 80 रुपए प्रति लीटर है जबकि बी की 100 रुपए है। कह रहा था वैज्ञानिक ए और बी को दोनों किस्मों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण, बहुत आसान हो गया, एलिगेशन हो गया, बटे 100/92। डिफरेंस करेंगे ये 8 हो गया, डिफरेंस करेंगे तो ये कितना हो गया, 80 10 90, यानी कि 12, 4 3 12, 4 दूनी 8। अगला सवाल। किसी निर्माता किसी उत्पाद के अंकित मूल्य पर 25% की छूट प्रदान कर देता है, खुदरा विक्रेता घटी हुई कीमत पर एक और 28% की छूट प्रदान करता है, दी गई 2 छूटों की समतुल्य छूट क्या होगी? यानी कि 25 प्लस का 28 माइनस का 25 गुणे 28/100, तो 25 चौकू 100, 4 सत्ते 28 हो गया, इनको जोड़ेंगे तो 40, 40 से 43 53, 53 से 7 माइनस 46 आंसर। अगला सवाल करते हैं। 28% की छूट के बाद एक वस्तु का विक्रय मूल्य इतना है तो वस्तु का अंकित मूल्य, यानी कि छूट हमेशा अंकित मूल्य पर इतना हो गई। 28% देने के बाद यानी कि 72% की चीज बेची, 100 का हमें निकालना था। तो देखो यहाँ से 12 छंग 72 हो गया, यहाँ से करेंगे
12 अट्ठे 96, 12 नहीं मैं 108, यानी कि यहाँ से 12 एकम 12 करना पड़ेगा, फिर एक बचा, 12 एकम 12, 12 छंग 72, बहुत आगे पहुंच गया था मैं। कोई बात नहीं, यहाँ से देखो 6 एकम 6 करेंगे, 6 दूनी 12 तो ज्यादा हो गया, 5 बचा, 6 अट्ठे 48 हो गया, यानी कि 18 हमें एक ही में दिख रहा है। क्यों हमें दिमाग लगाना है। एक व्यक्ति गाड़ी से एक स्टोर तक जाता है जिसके लिए वह 200 सेकंड में 100 मीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, उसकी चाल अगर निकालनी होगी तो हमें डायरेक्ट पता लग गया ये उसकी चाल हो गई। फिर वह 400 सेकंड में एक और 200 मीटर की दूरी तय करता है, तो उसकी औसत चाल। अरे बेकार में हमने ये निकाली। सिंपल सा एवरेज स्पीड का फार्मूला टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस 100 मीटर प्लस का 200 मीटर, टोटल टाइम 200 सेकंड प्लस का 400 सेकंड। कोई दिक्कत, यानी कि 300 बटे 4 2 600 हो गया, यानी कि 0 से 0 6 पंजे 30 आंसर। अगला सवाल 0.5 आएगा। 15√3 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक लकड़ी का गोला है। भैया बहुत सही है। गोले से काटे गए सबसे बड़े संभावित घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। अब यहाँ से देखो, इस गोला है, ये गोला ही मान लेना। इसमें अगर घन कोई काटोगे तो घन की भुजा हमें निकालनी पड़ेगी। घन की भुजा क्या हो जाएगी, यानी कि जो इसका व्यास होगा वो तो इसके बराबर होगा, यानी कि √3a बराबर क्या होगा, 2 गुणे 15√3 होगा, क्योंकि व्यास बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से समझो, देखो भाई, एक कमरे को अगर तुम बनाते हो, जैसे तुम्हारा कमरे में बैठे हो ना, वो घन है, घन के इधर इसको क्या करो, अपने कमरे को चारों तरफ गोला बना दो। अब गोला बना दिया तो यहाँ से देखो, नीचे वाला कोना गोले में टच हो रहा, ऊपर वाला गोले में टच हो रहा, बिल्कुल हो रहा ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। तो बस यही तो हो गया हमारा, वही तो हम कर रहे हैं। ये कैंसिल आउट हो गया, तो a बराबर कितना हो गया, 23 हो गया। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि 6a² हो गया, यानी कि 6 गुणे 3 त्रिका 9, 900 हो गया, 9 छक्का 5400 आंसर। अगला सवाल, टीना और सीना की आय 2:3 है, उनका व्यय इतना है। ठीक है, यदि प्रत्येक 1000 की बचत करती तो टीना क्या है। देखो बराबर बचत हो रही है, यानी कि डिफरेंस भी बराबर होना चाहिए। यहाँ से देखो 2 से 1 3 हो गया, 3 से 2 5 हो गया, डिफरेंस बराबर नहीं है तो हमें डिफरेंस बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखो, इनमें डिफरेंस कितना है, 2 का है, इनमें डिफरेंस कितना है, 1 का इस रेशियो में गुणा कर दो, 2 का इस रेशियो में गुणा कर दो, यानी कि 2 दूनी 4, 2 3 6 और 3:5। अब देखो डिफरेंस बराबर हो गया, बिल्कुल बराबर हो गया, कोई कहने वाली बात ही नहीं। तो 1 बराबर 1000 कह रहा था। टीना की आय हमारे हिसाब से क्या थी, 4 थी, यानी कि 4000 आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। मनोज 12 रुपए में 15 पेंसिल खरीदता है और उन्हें 1.5 रुपए प्रति पेंसिल की दर से बेच देता है, तो दर ज्ञात कीजिए। देखो 12 में 15 पेंसिल उसने खरीदी है और 1.5 में एक बेच रहा है, यानी कि अगर हम यहाँ से एक पेंसिल का मूल्य निकालते, कितने में खरीद के लाया, तो डिवाइड करते, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दो, 15 8 120, यानी कि 0.8 की लेके आया और बेच कितने रहा, इतने में। तो यहाँ से इनका रेशियो बना लेते ना, आसान हो जाएगा। यानी कि कितने का फायदा लिया, 7 का, किससे, 8 से गुणा कर दो 100, यानी कि इसको अगर करते तो 12.5% आता, 12.5 में 7 का गुणा कर दो, 7 पंजे 35 और 5 सत्ते 84 होती 87 आंसर। अगला सवाल करते हैं। एक निर्माता अपने उत्पाद को 10% के लाभ पर वितरक को बेचता है, वितरक 5% के लाभ पर ग्राहक को। यदि ग्राहक के लिए क्रय मूल्य इतना है तो निर्माता द्वारा अर्जित लाभ का निर्धारण कीजिए, यानी कि लाभ हमें निकालना। देखो 100 की चीज 110 में बेचा, ठीक है, अब उसने 120 5% लाभ, यानी कि इसका अगर 5% निकालते, किसका, 110 का, 5%, 11 पन्ना 55, 5.5 हो गया, यानी कि इसने 115.5 में बेचा है। यानी कि यहाँ से 115.5 की वैल्यू हमें दे दी 11500, यानी कि पॉइंट हटाएंगे तो एक 0। यहाँ से इसने कितने फायदा लिया, 10 रुपए का लिया, यानी कि यहाँ से गुणा करते 10 का तो बनता नहीं है, तो यहाँ पर देखो 10 का प्रॉफिट 10 का गुणा कर दो। ठीक है, अब जो भी आएगा उसको देखते हैं। यानी कि अगर मान लो ये अगर पूरा कट जाता, मान लो ये पूरा कट जाता, तो यहाँ पर 1000 के समथिंग आना चाहिए था, तो 1000 के समथिंग तो ये वाला है। ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट निकालते हैं। चलो 5 दूनी 10 कर दो, यानी कि 25 चौकू 100 कर दो, 25 से कटेगा नहीं, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 एकम 5, यहाँ से 5 दूनी 10 और 5 3 15 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से देखो 231 से डिवाइड कर दो, 2 3 1 2 3 4, 0 का कोई भरोसा भी नहीं, कहाँ तक छोड़ो उसको। अब यहाँ से देखो कितनी बार भाग जाएगा, यहाँ से देखो पूरा 23 ने में 207 होते, 2 से 10 से कम हो रहा है, तो 207 करो, यहाँ पर 7 एकम 7 हो गया, तो 10 से 7 गया 3, पहले तो 9 बार चला गया, आंसर यही आ गया। एक बार जाता नहीं, क्योंकि 23 21 से तो बड़ा है, तो ये कैंसिल हो गया। 7 बार करते तो 23 सत्ते 161 होता है, वो एक कम हो रहा है। 8 बार करते 23 सत्ते 184 होता है, 210 से बहुत कम हो रहा है। ठीक है, अगला सवाल करते हैं।
अब यहाँ से देखो आरोही क्रम में लिखना है, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ हमें बढ़ते चले जाना है। तो देखो सिंपल सीधी एक चीज देखो, नीचे से कुछ एलसीएम मिल रहा है, ऊपर से तो देखो बनाने में बहुत लंबा प्रोसेस गुणा करना पड़ेगा। तो नीचे से देखो हम 36 बना सकते हैं, 36 भी नहीं बना सकते, यहाँ पर 8 लिया है, 72 तो बना सकते हैं। तो देखो इसको 72 बनाएंगे, 9 का गुणा तो ऊपर 45/72 हो गया, नीचे करेंगे 9 अट्ठे 72 हो गया, तो 8 चौक 32 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ करेंगे तो देखो यहाँ पर 4 हो गया, 18 चौक 72 तो ऊपर 18/72 हो गया, नीचे करेंगे 18 चौक 72 तो 44/72 हो गया। अब हमें लिखना क्या था, हमें लिखना था छोटे से बड़े की तरह। अब सबसे छोटा नंबर तुम्हें दिख रहा है ना, हमारे हिसाब से ये होगा, और उससे छोटा नंबर, उससे बड़ा नंबर कौन सा होगा, ये होगा। यानी कि ये पहले पे आएगा, पहले पे कौन सा, ये वाला आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर 1/4 इसमें दिया था, इसमें और इसमें दिया, दूसरे नंबर पे 32 यानी कि 4/9, 4/9 इसमें, तो यही तो आंसर हो गया। आप समझ गए, नीचे बेस बराबर कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब जो ऊपर है वो सेम है, खत्म कहानी। यानी कि जो छोटा दिख रहा है वो छोटा, जो बड़ा दिख रहा है तो बड़ा। ये ऐसा इसलिए भी होता है, जैसे मान लो छोटे नंबर से तुम डिवाइड करके ही देख लो, नीचे सेम नंबर लिखना, ऊपर कुछ भी कर लेना, आप डिवाइड करना और बताना फिर। ठीक है, अब यहाँ से देखो 14% रेट दी थी, 4 लाख ऋण पर अर्धवार्षिक रूप से 2 वर्ष का ब्याज। बताओ कितना, मतलब सवाल क्या पूछ दिया भाई। आर बराबर 7%, अर्धवार्षिक 2 वर्ष में 6 महीने क्या स्लैब होंगी, 4 स्लैब होंगी, यानी कि अल्टीमेटली टाइम हो गया 4 वर्ष। अब यहाँ से देखो सवाल थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, कोई बात नहीं। अगर हम 2 साल का देखते तो a + b, AB अपॉन 100 हो गया, यानी कि 7 + का 7 + का 49/100, यानी कि यहाँ पर 14.49 आ गया। इसी तरीके से जो बचे हुए 2 वर्ष थे उनके लिए भी 14.49 आता। अब जो आया इनके साथ भी हम उसका गुणा भाग कर लेते हैं, यानी कि 14.49 + का 14.49 और प्लस में 14.49 गुणे में 14.49 बटे में 100 हो गया। कोई दिक्कत, कोई समस्या? यानी कि यहाँ तो देखो 98 बन गया और यहाँ पर 14 दूनी 28 हो गया। अब यहाँ से देखो अगर हम लिख दें 140 प्लस का कर दें 140, यानी कि पहले तो यहाँ से 0 हटा दो, यानी कि नीचे 4 0 पहुंच जाएंगे, यानी कि यहाँ पर 1 2 3 4, तो 140 प्लस का 49, यानी कि यहाँ पर 1400 होगा ना, 1400 + 49 करना पड़ेगा। ठीक है, इतना तो कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। 14 14 में कितना हो गया 196, और 0 बढ़ जाएंगे क्योंकि इसका होल स्क्वायर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 बार लिखा था ना, तो कोई बात नहीं। 1 2 3 4, 49 का स्क्वायर करेंगे 50 से कितना कम 1, यानी कि 0 और फिर 25 से 1 कम कर देंगे तो 24 हो गया, प्लस का 49 गुणे 2 कर लो और गुणे 1400 हो गया। ठीक है, 49 दूनी 98 हो गया, प्लस का 14 गुणा 1400, यानी कि 0 0 हो गया, 14 अट्ठे 112 हो गया, हासिल लगा 11 हो गया, 14 ने में 126 और 1 127 और 10 137 हो गया। इनको जोड़ लेते हैं, यहाँ पर देखो 0 0 2 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और फिर 3 हो गया और 1 हो गया, और फिर यहाँ पर 24 0 1 हो गया, यानी कि 1 0 4 2 6 7 2 9 हो गया, 6 3 9 हो गया, 9 1 10 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया। अब देखो यहाँ पर 4 2 6 0 थे नीचे, तो 2 2 4 2 6, यानी कि 2.09, यानी कि यहाँ से अगर करेंगे जो यहाँ से जोड़ा था ना वो कहाँ चला गया। अब थोड़ी सी जगह बना लें क्योंकि हमको जोड़ घटाना भी करना पड़ेगा, चलो बना लेते हैं। अब यहाँ से देखो इनको करते तो ये 9 8 और 14 दूनी 28, 28.98 आता। अब यहाँ पर जोड़ना कितना 2.099601, जोड़ दो तो 106 9 9 8 17 के साथ हासिल लगा 1 हो गया, यानी कि 0 हासिल लगा 1 हो गया, 9 2 11 के 1 हासिल लगा 1 हो गया, यानी कि इतना आ गया। ठीक है, अब 31.079601, इसमें 4 का गुणा कर दो बस, बाकी बात 0 0 की भी दुनियादारी छोड़ो, इतना ही आ जाए बहुत है। 0 0 4 6 24 हासिल लगा 2 हो गया, 4 नेम 36 2 38 हो गया, हासिल लगा 3 हो गया, 4 नेम 36 और 2 38 हुआ ना, 4 7 28 और 3 31 हो गया, यानी कि 3184 मिला है, 3184 इसमें मिल रहा है, बस आंसर आ गया। ठीक है, बाकी अब किया तो पूरा ही कर लो। ठीक है, इतना आंसर आ जाएगा। तो मेहनत वाला सवाल था, कोई बात नहीं, सवाल थोड़ी कैलकुलेटिव था, बाकी सही था। अगला सवाल करते हैं। 2 प्राकृतिक संख्याओं का महत्तम समापवर्त इतना है, लघुत्तम समापवर्त इतना है, तो कह रहा था इन संख्याओं में देखो सिंपल है, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। ठीक है, तो 7 गुणे 84 बटे में हो जाएगा 700, 7 से 7 दूसरा नंबर 84 आ गया, 1 7 था, दोनों का डिफरेंस 77। अगला सवाल करते हैं। यदि x माइनस वाई बराबर इतना दिया, x प्लस वाई बराबर इतना दिया, तो x y का कितना परसेंट, देखो परसेंटेज से परसेंटेज चला गया, x प्लस वाई
अपॉन एक्स माइनस वाई हम क्या लिख सकते थे 85/35। तो यहाँ से 5 सत्ते 35 हो गया, यहाँ से 5 एकम 5 5 सत्ते 35 हो गया। कह रहा था बाई, तो पहले तो क्या करो इसमें कंपोनेंट एंड डिविडेंड हो, यानी कि योगंतरा अनुपात का नियम लगाते हैं। तो 17 प्लस का 7 17 माइनस का 7 और इधर हो जाएगा x प्लस का y प्लस का x माइनस का y अपॉन में x प्लस का y माइनस का x प्लस का y। ये देखो पूरा लिख के दिखा दिया एक बार, लेकिन डायरेक्ट लिखा जाता है। 17 और 7 कितना हो गया 24 और 17 से यानी कि 10 हो गया। यहाँ पर करेंगे 2x अपॉन 2y हो गया। तो इस तरीके से ना लिख के हम यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते थे x अपॉन वाई बराबर 17 और 7 24 हो गया, 17 7 डिफरेंस ही है, यानी कि 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 पंजे 10 हो गया। कह रहा था बाई एक्स का कितना परसेंट है, बाई एक्स का कितना परसेंट है ये हमसे पूछ रहा था। तो यहाँ से करेंगे ऊपर चला जाएगा 500/12 हो जाएगा, 2 छक्के 12 कर लो, 2 दूनी 4 यानी कि 4 से भी काट लो, 4 तियां 12 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 पंजे 20, 3 चौकू 12 हो गया, 3 एकम 3 बचा कितना है 2 यानी कि बटे आंसर। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। सोनिया ने 25,000 के ऋण पर 1 वर्ष की अवधि के लिए तिमाही आधार पर चक्रवृद्धि 12% प्रतिवर्ष की दर से कितना ब्याज देना होगा। अब देखो तिमाही चल रहा है, यानी कि तिमाही करोगे, अगर 12 का तिमाही करोगे तो 1/3 यानी कि 3 महीने पे जा रहा है, यानी कि 4 बार 4 लगी होंगी उसकी, यानी कि अगर 12 महीने के लिए 12% और 3 महीने के लिए कितना हो जाएगा 3% हो जाएगा। सोनिया 25,000 के ऋण पर, सोनिया 25,000 के ऋण पर 1 वर्ष की अवधि के लिए 1 तिमाही यानी कि तिमाही आधार पर चक्रवृद्धि 12% की प्रतिवर्ष दर से कितना ब्याज देना होगा। देखो फिर से एक शिफ्ट में ऐसे 2 सवाल आ गए भैया, अच्छा खासा डिमोटिवेट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो अगर 12 महीने की रेट क्या है 12% है, तो तिमाही की कह रहा तो 3 महीने की रेट 3%। अब 1 वर्ष में 3 महीने के क्या स्लैब बनेंगे 3 3 6 3 9 3 12, यानी कि अल्टीमेटली टाइम कितना हो गया 4 वर्ष। अभी किया था समझ गए, उसी तरीके से होगा। यानी कि आप पहली बार देखो फार्मूला ये लिखाया था a + b AB अपॉन 100, यानी कि 2 साल का इफेक्टिव ब्याज आ जाता है, यानी कि 3 प्लस का 3 प्लस का 3 × 9/100, यानी कि यहाँ से 6 प्लस का 0.09 हो जाएगा, यानी कि 6.09 आ गया। यानी कि अगर 2 साल के लिए जो बचा है उसके साथ भी यही होगा, अगर उसके साथ इसको मिला के दे भाई, अगर देखो ये 2 साल के लिए हमने निकाला, इसी तरीके से एक और 2 साल का, अब इन दोनों को मिलाकर हम करते हैं तो 6.09 इंटू 6.09 बटे में 100। ठीक है, तो यहाँ से देखो जोड़ा जाड़ी जो कुछ भी करनी है करते रहो भाई बढ़िया से। 6 6 12, उन्हें क्या है, वो तो वहाँ बैठे उन्होंने सवाल लिख के दे दिया और ये नहीं पता कि कैसे होगा, ये उनको क्या मतलब इस चीज़ से। अब यहाँ से देखो 600 प्लस का 9 इसका होल स्क्वायर कर सकते थे, यानी कि 6 × 36 1 2 3 4 प्लस 9 ने 81। ठीक है, प्लस क्या करेंगे 9 दूनी 18 गुणे 600, यानी कि 18 छक्का 108 हो गया, 2 0, यानी कि यहाँ पर 00801 यानी कि 801 हो गया। फिर यहाँ से 81 हो, यानी कि यहाँ से करेंगे 1 हो गया, यहाँ से 8 हो गया, यहाँ से 8 हो गया, यहाँ से 0 6 1 7 हो गया और 3। अब पॉइंट देखो 2 और 2 4 के बाद 2 और 4 के बाद नीचे 100 और दिया था, यानी कि पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। तो अब इसको जोड़ते हैं 0.3708881, तो ये हो जाता है 1880 8 7 15 5, यहाँ से लगा 1 हो गया 2, यानी कि 3 2 5 12। ठीक है, इतना परसेंट हमको निकालना। अब यहाँ से देखो उसने इतनी कसर छोड़ दी, देखो पहले वाले सवाल में भी 4 दे दिया, तो यहाँ पर भी 25 दे दिया, जिससे आप गुणा कर पाओ। अगर मान लो यहाँ पर भी वो लिख देता 118976, फिर निकालते रहो परसेंटेज, कर लोगे गुणा। समझो बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो अब जो कुछ किया उसने वो ठीक किया, लेकिन एक शिफ्ट में 2 सवाल इस तरीके के देना मुझे तो नहीं लगता कहीं तक ठीक है। ये शिफ्ट जिसने भी दिया होगा इसमें पेपर, उसके तो नींदें उड़ गई होंगी। और जबकि ये भी फैक्ट है कि 2 सवाल से कोई ये होता है कि ये सवाल 2 जिसने किए होंगे वो रैंक होल्डर हो जाएगा, बस इतना फर्क पड़ता है। अब यहाँ से 25 का गुणा कर दो डायरेक्ट 12.55 और 0.881, ऑप्शन भी बहुत अच्छे देता है वो। ठीक है, 25 से कम 25 यहाँ से लगा दो, 25 अट्ठे 200, 200 में 2 202 हो गया, यानी कि यहाँ से लगा 20, 25 अट्ठे 200, 200 में अगर 20 जोड़ा 220, यानी कि 0 2 हो गया, यहाँ से लगा 2, 25 पंजे 125 में 2 जोड़ा 127, यहाँ से लगा 12, 25 पंजे 125 12 जोड़ा 137 की 7, यहाँ से लगा 13 हो गया। फिर करेंगे 25 दूनी 50, 50 और 13 कितना हो गया 63 की 3, यहाँ से लगा 6 हो गया, 25 से कम 25 6 31 हो गया, 31 3 7 7 किस में लिखा, इसमें लिखा आंसर। अब समझ लो बात को, कितना अच्छा सवाल है। बाकी आप लोग प्रैक्टिस करते रहो, कोई बात नहीं, जो कुछ है। अगला सवाल करते हैं।
3 सेंटीमीटर व्यास वाले कितने धातुविक गोले को पिघलाकर 4 सेंटीमीटर व्यास और 54 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले ठोस बेलन को निर्मित किया जा सकता है। अब बेलन बन रहा है तो देखो पहले तो 4/3 पाई आर क्यू का मतलब हो गया 3/2 का होल क्यूब बराबर। आज तो मैं बोलते बोलते भी थक गया, इतनी कैलकुलेशन थी। इतनी पेपर में कैलकुलेशन नहीं आती है, वो भी एक शिफ्ट में 2 सवाल ऐसे कौन देता है भाई। नशे में था जन के यार एग्जामिनर। इंटू 54 हो गया। कह रहा तो गोले कितने गोले को यानी कि n गोले पिघलाने पड़ेंगे। तो पाई से तो पाई चला गया। यहाँ से देखो जो जो कट रहा है 2 दूनी 4 से 4 काट लो, 3 से 3 काट लो, 3 त्रिका 9, 9 छक्का 54 हो गया, 6 दूनी 12, दूनी 24, 24 दूनी 48 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल करते हैं। चलिए फिर 23 जनवरी की शिफ्ट 3। ठीक है, ये उन 2 सवालों की वजह से बहुत अच्छी शिफ्ट हो गई है, क्योंकि अगर जो फंस गया होगा उन 2 सवालों में, क्योंकि क्या होता है कुछ कुछ लोग महारथी होते हैं, वो ये समझते हैं कि अरे हो जाएगा, इतना कठिन नहीं है। लेकिन एक चीज समझो, 4 साल जैसे ही देखो उसको स्किप कर दो, जैसे ही दोबारा आओगे फिर से करो, चाहे कितना भी सरल सवाल क्यों ना हो। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब उन 2 सवालों में इतनी कैलकुलेशन है, कुछ कर नहीं सकते उसमें हम भी। चलिए फिर पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।